दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका चयन हुआ है। मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु दोस्तों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, मां के गर्भ में पल रहे शिशु को 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और छठे माह से वो झिल्ली से लिपटकर गर्भ में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और ये कमजोर अवस्था में अपने उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वो सुकुमार तो होता ही है, जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंगों को खाते हैं तब अत्यंत पीड़ा के कारण वो अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे पदार्थों के स्पर्श से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। माता के गर्भाशय में वो झिल्ली से लिपटा और हाथों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर, पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन होता है और अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वो बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वो जीव अत्यंत भयभीत होकर दिव्य शक्ति से कृपा याचना करता है। हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्मी हूं, माना मैं बड़ा पापी हूं और आपने जो ये गति दिखाई है वो मेरे ही योग्य है। शरीर से रहित होने पर भी पंचभौतिक शरीर से संबंधित होकर मैं अहंकार रूपी शरीर का अनुभव करता हूं। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है कि जीव गर्भ के भीतर मल मूत्र से भरे स्थान में गिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इस कष्ट से जितनी जल्दी हो सके मुक्त किया जाए। 9वें-10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है तो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। वो ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? जिस क्षण बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में तरल पदार्थ पहले से भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी कारण डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इस तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी अवस्था में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का पहली बार रोना उसके स्वस्थ होने का संकेत होता है। यदि बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी देकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है।
शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे कीट आदि काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को हिलाने अथवा करवट बदलने की सामर्थ्य न होने के कारण वो बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बहुत कोमल होती है, इसलिए वो कष्ट सहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न कष्टों का सामना करते हुए युवावस्था में प्रवेश करता है। इस समय यदि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो अज्ञानता के कारण उसका क्रोध और अभिमान बढ़ जाता है। इसी अभिमान के कारण वह अन्य लोगों से द्वेष करने लगता है। इतना ही नहीं, फूटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य मैं का अभिमान करने लगता है, जो शरीर के मृत्युपरांत अनेक प्रकार के कष्ट देता है। उसी अभिमान के कारण मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनके फलस्वरूप उसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष मोक्ष की कामना करता है या जिसे भगवान की सेवा से आत्मज्ञान हो गया हो, वो काम वासना में न पड़े, क्योंकि उनके लिए यह नरक का खुला द्वार बताया गया है। मनुष्य यदि किसी जीव की हत्या केवल अपने सुखों के लिए करता है तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है।